हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के प्लेन जो चैप्टर है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूं और ये मेरा पहला लेक्चर होगा जो कि मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा प्लेन चैप्टर, ठीक है। और अप्लाइड मैकेनिक्स में मात्र 1-2 चैप्टर बचा हुआ है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा। तो अब तक मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ और अप्लाइड मैकेनिक्स का टोटल आप लेक्चर देख लेंगे तो आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं डिप्लोमा में। समझ में आ गया। और बोर्ड वाले भी, और उसमें फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, सारे चैप्टर भी मतलब मशीन छोड़ के बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। तो हम समतल के बारे में बात करेंगे। समतल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन, PLANE, ठीक है। तो समतल जो होता है एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर यदि दो बिंदु लिए जाए, यदि दो बिंदु क्या हुआ है लिए जाए तो दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखाखंड जो बने होगी वो भी क्या होगी, समतल में स्थित होनी चाहिए, ठीक है ना। वो भी क्या होना चाहिए, समतल में स्थित होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, एक मैं आपको समतल का, सिंपल समतल का एक मैं फार्मूला टाइप का एक बताता हूँ, ठीक है। तो हम जैसे समतल में होता है तो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन होते हैं, पता है। तो हम लिखेंगे कि एक्स, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, एक्स कमा वाई तथा जेड में प्रत्येक जो होता है एक घाती समीकरण होता है जो कि समतल बनता है। प्रत्येक एक घाती, ठीक है, प्रत्येक एक घाती समीकरण जो होता है एक समतल निरूपित करता है। प्रत्येक एक घाती समीकरण एक समतल निरूपित करता है। मैं हर चीज़ का प्रूफ दूंगा कि कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो आप घबराइएगा मत, आराम से पढ़िएगा और पढ़ेंगे तो ज़रूर ही सक्सेस होंगे। समतल निरूपित करता है। चलिए, तो वो फार्मूला क्या होगा, समतल का समीकरण क्या होगा। तो हम लिखेंगे AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D = 0, ठीक है। तो हम इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समीकरण x प्लस BY प्लस CZ प्लस D = 0 है। तो इसमें 4 अज्ञात राशियाँ ABCD, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 4 अज्ञात राशियाँ, और जितनी अज्ञात राशियाँ होती है उतने ही हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो समीकरण फाइंड हो पाएगा। आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें, आपको प्रतीत हो रहा होगा कि 4 अज्ञात राशियाँ है ABCD, लेकिन इसमें 4 अज्ञात राशियाँ नहीं होती है। इसमें जो होती है 3 अज्ञात राशियाँ होती है। वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे ना, दोनों पक्षों में D से डिवाइड कर देंगे। दोनों पक्षों में D से भाग देने पर, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। दोनों पक्षों में हमने D से भाग दे तो हम क्या हो जाएगा, इसका जो आएगा A/D x हो जाएगा प्लस B/D y प्लस C/D z प्लस ये D/D हो जाएगा = 0/D, यानी कि 0। समझ में आ गया होगा। तो हम इसको A/D लिखें, डायरेक्ट सिंपल लिखेंगे A/D x प्लस B/D y प्लस C/D z प्लस D/D = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, = 0। अगर हम इसको, ये क्या हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए। समझ में आएगा। तो ये जो होगा, ये क्या होगा,
अज्ञात राशियाँ हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, तो ए बाई डी को हम कैपिटल ए लिख लेते हैं इंटू एक्स, प्लस बी बाई डी को हम कैपिटल बी लिख देते हैं इंटू वाई, प्लस सी बाई डी को हम कैपिटल सी लिख देते हैं इंटू जेड, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। ये हुआ आपके समतल का इक्वेशन। ये बातें समझ में आई कि नहीं है? ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया आपका समतल का इक्वेशन। तो अब बोलेंगे कि अतः किसी समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए 3 प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। समतल के समीकरण ज्ञात करने के लिए कितने प्रतिबंध की आवश्यकता होगी? 3 प्रतिबंध। 3 इक्वेशन बनेगा तभी समतल का जो समीकरण होगा वो हल हो पाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और इसके बाद मैं बताऊंगा एक दिए बिंदु से होकर जाने वाले तथा 2 दिए हुए असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण हम फाइंड करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। आता क्या है? r = a प्लस टी वेक्टर b प्लस a वेक्टर c। ये आता कहाँ से है? ये तो पता है आपको कि ये आएगा, लेकिन आता कहाँ से है मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा। तो चलिए इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, प्लेन की क्वेरी भी आई थी कि सर प्लेन पढ़ाइए, तो मैंने प्लेन पढ़ाना शुरू कर दिया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से क्या होता है? लाइक करने से होता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, ठीक है। नहीं तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा है यार? जब आपको वीडियो मेरे पसंद आए ही नहीं, मेरी बातें समझ में ना आए, तो आपको पढ़ाने से क्या फ़ायदा? मुझे वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा? कुछ तो फ़ायदा होएगा नहीं। तो आप पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसी टाइप के क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। चलिए, और जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो मैं पढ़ा दूंगा उसे। चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ। अब हम क्या फाइंड करेंगे? एक दिए बिंदु से होकर जाने वाले तथा 2 दिए हुए असमांतर सदिशों के समांतर समतल का सदिश समीकरण हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम पहले एक प्लेन लेते हैं। ये है आपका प्लेन। इस प्लेन का नाम कुछ रखना पड़ेगा। इस प्लेन का नाम हम रख लेते हैं जेड, ठीक है। अब देखिए, इस प्लेन में हमने एक पॉइंट पी ली, एक पॉइंट हमने क्या लिया? ए लिया। इस पॉइंट से एक सदिश हमने ए सी खींचा, बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर ही होगा। ए सी खींचा, इसका है यहाँ तक का सी, ए सी खींचा। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ से हमने इसी पॉइंट से ये डायरेक्ट ये 90 डिग्री के एंगल पे ये क्या खींचा हमने? ए बी खींचा। तो इसको हम क्या करेंगे? वेक्टर जो होगा, वेक्टर सी सदिश से हम इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं, और इसको हम किससे इंडिकेट कर दे? वेक्टर बी सदिश से हम इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं। ए टू बी वेक्टर बी सदिश से इंडिकेट कर दिया हमने। समझ में आई बात? और एक हम मूल बिंदु लेंगे। मूल बिंदु क्या होगा? यहाँ पर हम एक मूल बिंदु ले रहे हैं ओ, ठीक है। और मूल बिंदु इसके सापेक्ष, मूल बिंदु जो ओ के सापेक्ष है, हम इसको मिलाएंगे, ए से ओ को मिलाएंगे। ये बातें समझ में आई। और इसके बाद पी से भी ओ को मिलाएंगे। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? इसका नाम देंगे। क्या लिखेंगे? कि माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु ए तथा पी के स्थिति सदिश क्रमशः हम इसको ले लेते हैं ए वेक्टर ए, और इसको ले लेते हैं वेक्टर आर। समझ में आई? अब हम क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे इससे,
P को A से मिलाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि AC के पैरेलल हम इस पर लाइन खींचेंगे AB पे। AC के पैरेलल लाइन खींच दी है हमने, ये हो गया आपका 90 डिग्री पे, AC के पैरेलल है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पर ये जो काटा AB को, यहाँ इसको हम M मान लेते हैं। समझ में आया? तो अगर हम देखें तो AC के पैरेलल MP है, यानी कि PM है, ठीक है। AC के पैरेलल जो है आपका क्या है, MP है, यानी कि PM है। और AB के पैरेलल जो है, यहाँ से इतनी जो पैरेलल है ये भी डिस्टेंस है, तो हम AM को क्या लिख सकते हैं, AM को लिख सकते हैं, चूँकि क्या है, AB इक्वल टू वेक्टर B है, यही तो है। तो हम M को क्या लिखेंगे, इसमें या तो T एक कांस्टेंट लेंगे T, या तो वो घटेगा या फिर वो बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर ये कम हो रहा है तो एक कांस्टेंट T ले लेते हैं, T और इंटू वेक्टर B लिखेंगे। कांस्टेंट कैसे लेंगे भैया, या तो मान लीजिए ये 1 है, इसकी लेंथ 1 है, तो इसकी लेंथ आधी हो जाएगी, तो आधी 1/2B हो जाएगी वेक्टर B, तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो इसी को हमने कांस्टेंट माना। और इसी तरह अगर हम इसको ले ले AC को, तो चूँकि AC जो है आपका, AC जो है वेक्टर C है, इसलिए क्या हो जाएगा, PM जो होगा, या फिर MP लिख दे रहे हैं, MP जो होगा आपका क्या होगा, वेक्टर हम ले लेते हैं, इसमें भी क्या लेते हैं, SC ले रहे हैं, S इंटू C, वेक्टर C, ठीक है। यहाँ पर भी S क्या है, कांस्टेंट है। और क्यों लिया है, तो ये पैरेलल है, पैरेलल है, तो जब पैरेलल होती है तो T वेक्टर B से इंडिकेट किया जाता है, या फिर कोई कांस्टेंट ले ली जाता है और C से इंडिकेट की, जैसे मैंने इसमें बताया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल AMP बन रहा है और एक ट्रायंगल APO बन रहा है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज पहले, यानी कि ट्रायंगल जो होगा OAP में हम पहले लिख लेते हैं। अब त्रिभुज OAP में, OAP में क्या होगा भैया, OP जो होगा OAP में, OAP में, तो OP जो होगा, इसको इधर मान ले और इसको इधर मान ले, तो OP जो होगा ये OA प्लस AP हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो OP जो होगा, OP जो हम लिखेंगे OA प्लस क्या हो जाएगा, OA प्लस AP। ये बातें समझ में आई आपको कि नहीं? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस अब त्रिभुज में देखें APM में, नाउ इन ट्रायंगल APM में, ठीक है, APM में, तो क्या लिखेंगे, AP जो होगा, AP जो होगा AM प्लस MP होगा। तो क्या लिखेंगे, AP जो वेक्टर AP होगा इक्वल टू AM प्लस MP। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं? ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। और इसी पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए AP इक्वल टू AM प्लस MP हो गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम OP और AP है, तो OP पहले लिख लेते हैं, इक्वल टू OA प्लस AP की जगह पर हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो AM प्लस MP लिखेंगे। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सिर्फ पुट कर देंगे, वैल्यू हमें
पुट कर देना है। तो ओ पी जो है आपका, ओ पी क्या है, ओ पी जो है आपका वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर लिख दे रहा हूँ। ओ ए क्या है, ओ और ए वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए लिख दिया। ठीक है, ए एम क्या है, ए और एम, तो ए एम हमने निकाला था, टी वेक्टर बी निकाला था, तो प्लस एम की जगह पर टी वेक्टर बी लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस एम पी क्या है, एम पी जो है आपका एम और पी, तो यहाँ पर निकाला था एस वेक्टर सी, तो एस वेक्टर सी हो गया। तो यही आपका फार्मूला होगा। ठीक है ना। क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा कि एक दिए बिंदु से होकर जाने वाले तथा दो दिए हुए असमांतर सदिशों के समांतर समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर ले जाएंगे। इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और मैं इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, और इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसको मिटा के। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये रहा सामने आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप से होकर जाता है तथा सदिशों 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप एवं i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। समझ गए होंगे बातों को। चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सदिश दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, जिसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, क्या दे रखा है, बिंदु जो दे रखा है इसको हम बिंदु को मान लेंगे ए, वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए जो होगा 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। समझ में आ गया होगा। और जो दो सदिश दिया है से, तो जो दो सदिश दिया है, कौन कौन सा सदिश दिया है, तो बिंदु इतना से लिखेंगे, बिंदु इतना से जाने वाली ठीक है, तथा सदिशों दो सदिश दिया हुआ है। कौन कौन सा सदिश दिया हुआ है, सदिशों वेक्टर बी एक को मान लेते हैं, फर्स्ट वाले सदिश को वेक्टर बी मान लेते हैं एक को। तो वेक्टर बी क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, तथा क्या है, वेक्टर सी तीसरे वाले को मान लेते हैं। वेक्टर सी इजकल टू क्या है, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, 2k कैप, तो हम क्या लिखेंगे, 2k कैप के समांतर समतल का समीकरण फाइंड करना है, तो लिखेंगे k समांतर समतल का समीकरण। ठीक है, समतल का समीकरण हमने क्या प्रूव कराया था, कि वेक्टर आर इजकल टू ए वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी, यही तो प्रूव कराया था अभी क्वेश्चन में। तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि वेक्टर आर की जगह पर क्या लिखेंगे, वेक्टर आर तो हमें फाइंड करना है, तो वेक्टर आर लिख दे रहे हैं। वेक्टर ए लिखना है तो 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप लिख दिया, प्लस टी तो कांस्टेंट है, वेक्टर बी लिख देंगे, तो वेक्टर बी है वो है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, और प्लस एस वेक्टर सी है, तो प्लस लिखेंगे एस तो कांस्टेंट है, और वेक्टर सी क्या है, i कैप प्लस j कैप
-2k। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं है? ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, हर एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, आई कैप को एक जगह रख लेते हैं, जे कैप को एक जगह रख लेते हैं और के कैप को एक जगह रख लेते हैं। तो वेक्टर आर इजकल टू क्या हो जाएगा, आई कैप को एक जगह रख लेते हैं, तो इसमें है आई कैप और इसमें भी है आई कैप और इसमें भी आई कैप। तो आई कैप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ हम आई कैप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आई कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है, प्लस 2 और प्लस यहाँ पर आई कैप कॉमन लेंगे तो ये बाहर से टी का मल्टीप्लाई है तो 2t हो जाएगा, ठीक है, और प्लस है तो प्लस और यहाँ पर एस हो जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पर हम पास में आ गया तो ये आई कैप। ये समझ में आएगी बातें। आई कैप को एक जगह, जे कैप को एक जगह, के कैप को एक जगह रख देंगे, बस ये आपका समतल का समीकरण हो जाएगा। प्लस के कैप, अब जे कैप लिखना है तो जे कैप हम कॉमन ले लेंगे। इसमें देखिए जे कैप कहाँ है, ये है, तो 2 सिर्फ बचेगा इसमें। इसमें जे कैप 4 है और टी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4t हो जाएगा, और प्लस है यहाँ पर तो प्लस, और यहाँ पर क्या है जे कैप, सिर्फ जे कैप है तो यहाँ पर भी एस हो जाएगा। अब देखिए फिर अब प्लस के कैप ले लेंगे कॉमन, के कैप कॉमन हमने ले लिया, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, के कैप कॉमन ले लिया। और देखिए इसमें के कैप कॉमन लिया तो इसमें बचा 2, प्लस है तो प्लस, इसमें के कैप कॉमन लिया तो ये हो जाएगा -3 इंटू टी, तो -3t हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -3t। इसमें जो है के कैप कॉमन लिया तो ये -2 और इंटू एस, तो -2s हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये है जो आपका होगा, ये है आपका उस समतल का समीकरण होगा जो उस बिंदु से जा रहा है और इसके तथा इसके समांतर है, समतल का समीकरण हो जाएगा। चलिए नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या फिर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ नोट कर लीजिए, आप बस फार्मूला लगा देना है और कुछ करना उड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आपको याद नहीं होगा तो आपका नंबर कट जाएगा, 2 से 3 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला मैं फार्मूला प्रूफ करवाऊंगा, और अगला फार्मूला भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में और उस पर सवाल करने में, ठीक है। तो प्रूफ ना करवा के मैं सिर्फ सूत्र लिखवा देता हूँ और बता देता हूँ, क्या प्रूफ करवाया जाए, उतना टाइम वेस्ट होगा। तो प्रूफ ना करवा के मैं फटाफट सूत्र लिखवाता हूँ और उस पर एक एक सवाल करवा देता हूँ, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। फार्मूले याद कीजिए क्योंकि फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटाता हूँ और एक सूत्र लिखवाता हूँ और उस पर भी आपको क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे, सूत्र लिखिए। सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर वाला सूत्र हमने एक प्रूफ किया था, समतल का समीकरण जानते हैं, 3 प्रतिबंध होना चाहिए तभी वो समतल होगा, 3 इक्वेशन होगा तभी वो समतल का समीकरण सॉल्व होगा, किसी भी समतल का समीकरण होगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर फार्मूला जो है क्या है, 3 असंरेख बिंदुओं, 3 असंरेख बिंदुओं ठीक है, 3 असंरेख बिंदुओं ए बी तथा सी से होकर, ए बी तथा सी से होकर, ठीक है, सी से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण जो होगा, जाने वाले समतल का सदिश समीकरण क्या होगा भैया, तो नोट कर लीजिए। वेक्टर आर जो होगा आपका सदिश समीकरण, ए प्लस वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी माइनस ए, टी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए
ये जो होगा आपका वेक्टर ए बी और सी होगा वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी माइनस ए प्लस एस वेक्टर सी माइनस ए, एस वेक्टर सी माइनस ए। ये बातें समझ में आ गई। या फिर हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर इजकल टू, कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, तो ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है आपका 1 माइनस एस माइनस टी वेक्टर ए, ठीक है, और प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप फार्मूला, दोनों फार्मूला आप याद कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज करके जो भी आपको आसान लगे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ, और इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ये इतना ही आज के लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा ये क्वेश्चन करवा के। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे, मुझे जहाँ तक पता होगा याद किए रखिएगा, इसी पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बोर्ड पे, बिंदुओं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप तथा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2 कैप के कैप से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये 2010 में आ चुका है डिप्लोमा में, समझ में आ गया होगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए, हम एक को मान लेते हैं, फर्स्ट वाले को क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस क्या दे रखा है, के कैप, ये दे रखा है। एक को वेक्टर ए मान लिया, दूसरे को वेक्टर बी मान लीजिए, और इसी तरह तीसरे को वेक्टर सी मान लीजिए। दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और तीसरा वेक्टर सी जो है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप है। समझ में आ गया होगा। तो अब हमें फार्मूला सिर्फ लगाना है, समतल का समीकरण फाइंड करना है, क्या करना है, प्लेन का समीकरण फाइंड करना है। तो समतल का जो समीकरण होगा आपका, वेक्टर आर इजकल टू ए वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी माइनस ए प्लस एस वेक्टर सी माइनस ए। यही तो आपको मैं लिखवाया था, और एक दूसरा भी लिखवाया था, तो मैं इससे कर दे रहा हूँ, आप दूसरे से अपने से करके और चेक कर लीजिएगा, वही आएगा, ठीक है। तो वेक्टर आर जो होगा आपका, वेक्टर ए लिख लेते हैं, तो 2i कैप लिख लेते हैं प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस टी है तो टी लिख लेते हैं। वेक्टर बी क्या है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और माइनस है तो माइनस पर लगा लो, इसको थोड़ा बड़ा कोष्टक में कर लो, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर मैं छोटा कोष्टक लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है b हो गया, माइनस ए है तो एक लिख देंगे 2i कैप, ये का वैल्यू लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। यही बातें आपको समझ में आ गई होगी। प्लस एस और वेक्टर सी माइनस ए, तो वेक्टर सी क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, और क्या है माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप लिख दिया। और क्या है आपका सी हो गया, माइनस ए है तो माइनस ए, इसको थोड़ा बड़ा कोष्टक कर लो, और माइनस ए तो माइनस ए कैप करना है, तो ए कैप वाला 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस के कैप। दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा यह, ठीक है। मैं पहले वाला फार्मूला से ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी,
उसमें कॉमन ले लिया गया था, वो आसान पड़ जाता, वो 2i प्लस 3j माइनस k, इतने उतार दो, प्लस टी है तो टी लिख दो, और i माइनस 2j प्लस 3k, और माइनस है तो माइनस सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक बार बाहर माइनस होता है तो अंदर का जो भी होता है चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 2i माइनस 3j, और माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा k, समझ में आ गया होगा। प्लस एस है तो एस लिख दो, और ये लिख दो 3i प्लस 4j माइनस 2k, और माइनस है तो कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर कोष्टक का जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये लिखेंगे माइनस 2i माइनस 3j और प्लस k हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, जोड़ना है, घटाना है, और एक कैप यानी कि i को एक जगह रख लेना है, j को एक जगह और k को एक जगह रख लेना है। तो चलिए कर देते हैं इसे। 2i है तो 2i लिख लो भैया, प्लस 3j माइनस k प्लस t, i है, i में से 2i, ये पहले जान लीजिए कि i में से i घटेगा, j में से j घटेगा, k में से k घटेगा, ये ना कि i में से j घटा दो, ऐसा नहीं होता है। i में से 2i गया, कितना बचा, माइनस i, माइनस 2j है, माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j प्लस 3k प्लस k प्लस 4k हो जाएगा। तो प्लस है तो प्लस, और एस है तो एस लिख लो, और यहाँ पर होगा 3i है, 3i और माइनस 2i, ये क्या बचेगा, i बचेगा, प्लस है तो प्लस 4j और माइनस 3j, तो यहाँ पर भी j सिर्फ बच जाएगा, 4 में से 3 गए सिर्फ 1, और माइनस 2k और प्लस k, तो ये हो जाएगा माइनस k। समझ में आ गई होगी बातें आपको। तो अब सिर्फ i को एक जगह लिख लेना है, j को एक जगह लिख लेना है, और k को एक जगह लिख लेना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम i कॉमन ले लेते हैं, ये यहाँ पर बचा है 2 लिख दिया, इसमें क्या बचेगा, i कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा, i कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 में t से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस t हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एस, यहाँ पर i है तो i कॉमन ले लिया तो 1 बचा, तो 1 इंटू एस यानी कि प्लस एस हो गया। ये बातें समझ में आ गई होगी। प्लस अब j कॉमन लेंगे, j कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। आप इधर भी j लिख सकते हैं, लेकिन बाद में j इस साइड लिखा जाता है, राइट में कोष्टक के। तो j कॉमन लिया तो यहाँ पर j कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 बचा, तो 3 लिख देते हैं। इसमें क्या बचेगा, j कॉमन लेते हैं, माइनस 5 इंटू टी यानी कि माइनस 5 हो जाएगा t, ठीक है, माइनस 5 इंटू टी यानी कि माइनस 5t। इसमें j है तो यहाँ पर j कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 और इंटू एस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एस। समझ में आ गया होगा। प्लस अब क्या कर लेंगे, k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें है माइनस k, तो यहाँ पर k कॉमन लेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 लिख दिया। यहाँ पर k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4, और बाहर है मल्टीप्लाई t का, तो 4 इंटू टी यानी कि 40 हो जाएगा, प्लस 40। और यहाँ पर है आपका माइनस k, तो k तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा माइनस 1, और माइनस 1 इंटू एस यानी कि माइनस एस। समझ में आ गया होगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं, बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला बेसिस है, फार्मूला लगाओ आंसर पाओ, फार्मूला लगाओ आंसर पाए। तो फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में मैं और फार्मूले इसके बताऊंगा, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं और फार्मूले बेसिस क्वेश्चन है, और समझना भी है समतल को अच्छे से। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये जो 2 क्वेश्चन कराया आपको समझ में आया होगा, और इसी टाइप में से मतलब 2 क्वेश्चन जो है इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है कि इस टाइप में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा डिप्लोमा में, ठीक है। 2 नंबर का पूछ देता है, ज़रूर पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, और
आपको मेरी वीडियो पसंद है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, कि तब क्योंकि सारे बच्चे जो हैं पढ़ सके, लॉकडाउन का मामला चल रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।